सियासत के अखाड़े में जुबानी जंग तेज हो गई है। मुद्दा है देश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी प्रधानमंत्री का पद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक दावा क्या किया, मानो पूरी राजनीति में भूचाल आ गया। शर्मा ने कहा कि पीएम तो हिंदू ही होगा और वहीं ओवैसी भड़क गए और बोले भाई जरा संविधान पढ़ लो, ये पाकिस्तान नहीं है। बात यही नहीं रुकी, इस बहस में अब ट्यूबलाइट, हिजाब और साड़ी की भी एंट्री हो चुकी है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, किसने दिन भर क्या कहा, किसने आरोप लगाए, किसने प्रत्यारोप लगाए, देखते हैं खास रिपोर्ट। सियासत के मैदान में जब जुबानी तीर चलते हैं तो शोर दूर तक जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संविधान की कसम तो ली है, लेकिन उनके दिमाग की ट्यूबलाइट जरा देर से चलती है। ओवैसी का आरोप है कि शर्मा संविधान की रूह यानी उनकी आत्मा को समझने में फेल हो गए हैं। दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। ओवैसी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत का संविधान किसी एक समुदाय की जागीर नहीं है। उन्होंने पड़ोस का हवाला देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहां सिर्फ एक खास मजहब का इंसान ही बड़े ओहदे पर बैठ सकता है। हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया कानून चलता है जो कि हर एक नागरिक को बराबरी का हक देता है, फिर चाहे वो भगवान को माने या ना माने। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। हालांकि ओवैसी के हमले के बाद मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि संवैधानिक तौर पर तो कोई भी पीएम बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता है, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि इस कुर्सी पर हमेशा हिंदू ही बैठेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सभ्यता है और हम हमेशा विश्वास करेंगे, हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। इस बहस में अब दूसरे चेहरे भी कूद पड़े। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे नामुमकिन बताते हुए याद दिलाया कि इस देश ने सिख प्रधानमंत्री भी देखा है। वहीं जयपुर में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ओवैसी के हिजाब वाली प्रधानमंत्री के सपने पर तंज कसा। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर इस देश में कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो वो साड़ी ही पहनेगी। हमने राष्ट्रपति तो बना ही दिया भारत में। कलाम आजाद भी बने, अब्दुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली भी अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। व्यावहारिक रूप से संभव मुश्किल लगता है, लेकिन संविधान में तो लिखा नहीं। यहाँ तो सिख भी प्रधानमंत्री हो गए। यहाँ धर्म के आधार के ऊपर पद पे रहने वाले व्यक्ति तय नहीं हो सकता, ये संविधान के अंदर है। और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे हैं, उनको तो इस भाषा को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ये जो खेल होता है ना, ये हर वक्त हिंदू मुसलमान, हर वक्त हिंदू मुसलमान, बस हटाइए, ध्यान इस पे लगा दीजिए। जो भी व्यक्ति बैठे पद के ऊपर, संवैधानिक पद के ऊपर, वो संविधान की मर्यादा के अंदर रहे, ये जरूरी है। ये जरूरी थोड़ी है कि वो किस धर्म से है। तो कुल मिलाकर इस मसले पर राजनीति का पारा जो है वो चढ़ चुका है। एक तरफ संविधान की दुहाई है तो दूसरी तरफ सभ्यता और संस्कृति का दावा है। अब जनता तय करेगी कि उसे बयानों की ये ट्यूबलाइट पसंद आती है या फिर विकास की रोशनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।